हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये पीजीटी, डीएसएसबी अदर जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मुल्क राज आनंद जो कि फेमस इंडियन राइटर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इसमें आज मैं जो मेरा मुल्क राज आनंद का जो नोट्स है वो सब मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मेरे किस तरीके के नोट्स हैं। ये वीडियो जो है मुल्क राज आनंद के लाइफ वर्क्स से रिलेटेड, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम नंबर 7417464853, व्हाट्सअप नंबर भी सेम ही है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो मुल्क राज आनंद जो हैं 1905 में ये पैदा हुए थे। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फाउंडर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इन इंडिया, ये फाउंडर हैं इंग्लिश नॉवेल के इंडिया के। और ये चार्ल्स डिकन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा गया है। देखिए, लाइफ लाइक डिकन ही ऑल्सो डिस्कस्ड इन हिज प्ले पुअर डाउन ट्रोडन पीपल। इन्होंने अब डिकन की तरह ही जो पुअर लोग हैं उनके बारे में बताया है। ही वॉज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 पेशावर में ये पैदा हुए थे 12 दिसंबर को 1905 को। ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय फैमिली, ये क्षत्रिय फैमिली में बिलोंग करते थे। हिज फादर लालचंद, जो उनके पिता थे उनका नाम क्या था, लालचंद था। और हेडेड क्लर्क ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ही स्टडी इन खालसा कॉलेज एंड पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की। इन खालसा कॉलेज ही फॉल इन लव विद मुस्लिम गर्ल यास्मीन, सी वाज ऑलरेडी मैरिड। उन्होंने जो वे खालसा कॉलेज में पढ़ रहे थे वे प्यार में पड़ गए थे यास्मीन के, और वो ऑलरेडी मैरिड थी। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ऑन ए स्कॉलरशिप 1925 में ये लंदन में एक स्कॉलरशिप पर लंदन में ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए। जो इनकी राइटिंग थी, हिज राइटिंग कैरियर बिगेन इन इंग्लैंड विद द पब्लिकेशन ऑफ शॉर्ट रिव्यूज़ इन क्राइटेरियन, एक रिव्यू था। इन्होंने टी.एस. इलियट ने भी इसमें वर्क किया था। इन्होंने अपना राइटिंग कैरियर यहाँ से स्टार्ट किया था। ये जो डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1932 ही केम इंडिया एंड स्टेड इन साबरमती आश्रम, देयर ही रिवाइज द मैन्युस्क्रिप्ट अनटचेबल। 1932 में ये वापस इंडिया में आ गए थे। कहाँ आए थे, केम इंडिया एंड स्टेड, कहाँ पर ठहरे थे, साबरमती में, और रिवाइज़ की थी इन्होंने यहाँ पर अनटचेबल, एक मैन्युस्क्रिप्ट थी उसे। अनटचेबल जो थी वो पब्लिश हुई थी 1935 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नावल है, ये हमें ज़रूर पढ़ना है, मस्ट रीड नावल। हार्ट रेंचिंग नावल टू लीव्स एंड बर्ड 1937 में आया था। कुछ इनके मेजर जो वर्क हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सम मेजर वर्क, कुली 1936, टाइट समय भी याद रखना कब आया था, और इसका एक वो भी याद रखना आप, एक जो उनका ऑर्डर है वो भी। टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, एक ट्रायलॉजी होती है जो 3 वर्क होते हैं एक साथ, जो 3 वर्क में एक तरीके से समराइज़ किया गया हो कोई भी टॉपिक, जैसे विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सावर्ड एंड द सिकल, ये ट्रायलॉजी है, याद रखना इस पॉइंट को। इनका इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वर्क है द बिग हार्ट 1945, लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ द मास्टर ऑफ आर्ट 1939, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953, 7 समर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है 1951, अनटचेबल जो हमें ज़रूर पढ़ना है 1935,
ओल्ड मैन एंड द गौरी, ओल्ड वुमेन एंड द काऊ और द गर्ल 1960 में इनका ये वर्क आया था। देखिए इनकी शादी कब हुई थी। ही गॉट मैरिड विद द एक्ट्रेस कैथलीन वैन गैल्डर 1936 में शादी हुई थी। एक एक्ट्रेस थी कैथलीन, और डिवोर्स भी इन्हें जल्दी हो गया था। 1948 में इनका डिवोर्स हो गया था। सब्जेक्ट ऑफ हिज ट्रायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट रेबलियस एडोलसेंट एंड हिज एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड वार सेकेंड। देखिए अभी ट्रायोलॉजी का हमने डिस्कस किया था, उसका सब्जेक्ट याद रखना क्या था। रेबलियस एडोलसेंस जो एडोलसेंस जो हमारी एज होती है उस समय एडोलसेंस सॉरी ही गॉट, अभी हमारा जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा था, अभी एक कॉल आ गई थी, उसे मैं बाद में एक्सेप्ट करूँगा। गॉट डिवोर्स इन 1948। द सब्जेक्ट ऑफ हिज ट्रायोलॉजी, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आनंद वर्क एज ए ब्रॉडकास्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर BBC लंदन। इन्होंने ब्रॉडकास्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी काम किया। देखिए एक बहुत ही अच्छी मैगज़ीन थी। ही फाउंडेड मार्ग मैगज़ीन 1946। 1950 में ही गॉट मैरिड विद ए श्रीन वजीबदार। 1950 में इनकी शादी हुई थी। ये डांसर थी श्रीन वजीबदार। ललित कला अकेडमी 1965 to 70 वर्क एज ए चेयरमैन। ललित कला अकेडमी 1965 से 70 तक इन्होंने एक चेयरमैन के रूप में काम किया। लोकायता ट्रस्ट 17 में प्रेसिडेंट रहे। मॉर्निंग फेस 1968 में इनका ये वर्क आया। और ही गॉट इन 1971 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस जो इनका ये वर्क था, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। 1967 पद्म भूषण मिला लिटरेचर एजुकेशन के लिए। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में आया। ही गॉट इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इन्हें मिला। अनटचेबल, अब थोड़ा सा जो कैरेक्टर्स हैं, जो समरी है इम्पोर्टेंट वर्क्स की, हालांकि इसकी समरी आपको डिटेल में पढ़नी है, फिर भी एक छोटा सा समरी मैंने यहाँ पर बताई हुई है, इसे देख लीजिए। अनटचेबल 1935, E.M. फोस्टर रोड द प्रेफेस टू अनटचेबल। याद रखना किसने प्रेफेस लिखी थी अनटचेबल के लिए, वो E.M. फोस्टर थे। जेम्स जॉयस एंड गांधी जी इन्फ्लुएंस कैन बी फाइंड। इस वर्क में जेम्स जॉयस और गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था वो पाया गया। इन्फ्लुएंस विद आंट इन हिज चाइल्डहुड, जो बचपन में इनकी आंटी थी उनका भी इन्फ्लुएंस इस वर्क में पाया गया। अनटचेबल के जो कैरेक्टर्स थे, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो थे, वो कर्नल हचिनसन थे, कालीनाथ लाखा एक स्वीपर था, उसके जो 2 बच्चे थे बाखा सोहिनी। इनकी ये कहानी है अनटचेबल। इसमें 2 सॉल्यूशन को दिखाया गया है, सिलेक्ट क्रिश्चियनिटी और फ्लश सिस्टम। इट इज़ सटायर नॉवल ओवर अनटचेबिलिटी। ये एक सटायर है कि जो अछूतपन था जो सोसाइटी में एक समय में, उसके ऊपर ये सटायर है। इनका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है कुली, 1936 में आया था। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिसिस मेन वार्निंग, इसकी भी आपको समरी अच्छे से पढ़नी है। प्रभा दयाल, बाबूनाथू राम। मुन्नो जो था वो किस बीमारी के कारण बना था, ये हीरो था इस प्ले का, डाइड ऑफ TB। इट शोज कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें कुली में दिखाई गई। ओल्ड वुमेन द गौरी। देखिए गौरी जो 1960 में ये वर्क आया था, बैकग्राउंड जो थी ये रामायण से इसकी ली गई। गौरी 1960 में आया था, ये कैरेक्टर है। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखिए, इसमें लस्टी शाहूकार था, इसमें एक मदर इन लॉ थी गौरी की। गौरी खुद कैरेक्टर था। पांची कर्नल महेंद्र
ये एंशियंट मिथ ऑफ रामायण इस पर डिपेंड था। जैसे सीता माता को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, इस तरह जो गौरी थी वो भी उसी तरीके के सर्कमस्टेंसेस से गुजरी थी। गौरी सिंबलाइज सीता। मॉर्निंग फेस, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जो प्रॉब्लम थी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, वो चीज़ मॉर्निंग फेस में इन्होंने दिखाई। ये 3 पार्ट में था, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, प्रिजन एंड रेजिमेंट। ये सब 3 चीज़ें मॉर्निंग फेस में इन्होंने दिखाई। इनका एक और वर्क था, इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था बीकू, और द रोड इनका ये वर्क था। ही रोट अबाउट द पीपल ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ही गेन रेपुटेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल लेवल अलॉन्ग विद आर के नारायण, राजा राव, अहमद अली। इन्होंने पुअरर सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी का था उसे दिखाया अपने वर्क में इन्होंने जो पुअरर सेक्शन था उस सब को अपने वर्क में दिखाया, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी आर के नारायण, राजा राव, अहमद अली के साथ जाने गए। जो इनका फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेन नॉवेल था वो अनटचेबल था, 1935 में आया था, जिसने एक्सपोज किया था अनटचेबिलिटी को सोसाइटी की। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनटचेबिलिटी इज ए स्टोरी ऑफ बाखा, टॉयलेट क्लीनर, एंड आनंद आल्सो वॉन द रेपुटेशन ऑफ बीइंग चार्ल्स डिकन ऑफ इंडिया। ही हैड अ फ्रेंडशिप विद जॉर्ज ऑरिवल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस इंग्लिश राइटर थे। पिकासो के साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। इनका जो नावल था कूली 1936 इज़ अबाउट ए बॉय मुन्नो के बारे में ये नावल है। हुज जर्नी बिगेन फ्रॉम कांगड़ा हिल एंड टेक्स हिम टू मुंबई, जिसकी जर्नी स्टार्ट होती है कांगड़ा हिल से और जो उसे मुंबई तक ले जाती है। ही इज़ एन ऑर्फन एंड हु लिव्ड विथ हिज आंट एंड अंकल बिफोर ही लेफ्ट कांगड़ा। वो एक ऑर्फन था जो कि अपने आंटी और अंकल के साथ रहता था जब उन्होंने कांगड़ा छोड़ा, कांगड़ा छोड़ने से पहले। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है। 2 लीव्स एंड अ बर्ड, ये डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिज नावल 2 लीव्स एंड अ बर्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1937. It also deal with the oppression of the poor and the theme we usually find in his other novel also. It is about a poor peasant Gangu. देखिए, it also deals with the operations of poor and the theme usually find in his novel also. देखिए, इसकी भी यही थीम थी कि जो लोगों के साथ गलत किया जाता था या सोसाइटी की जो कमियां थी वे सब चीज़ें इन्होंने अपने वर्क में दिखाई, जैसे कि दूसरे वर्क में। इट इज़ अबाउट ए पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान के बारे में ये बात थी, गंगू, जो हु ट्राइज टू सेव हिज डॉटर, जो अपनी बेटी लीला को बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम ए ब्रिटिश सोल्जर से अपने बेटी को बचाने की कोशिश करता है। उसकी एक कहानी है गंगू की। देखिए, इसी वर्क के बारे में एक और बात है, देवानंद की जो फिल्म थी राही, ये बेस्ड थी इसी नॉवेल पर, और इट वाज आल्सो रिलीज इन इंग्लिश में भी इसके ऊपर एक नावल बना, वे फेरर उसका नाम था। थीम ऑफ दिस नावल रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इसकी जो थीम थी वो इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह लोगों का शोषण किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो इसकी थीम थी। हिज नावल सावर्ड एंड सिकल, इनका एक और फेमस नावल था सावर्ड एंड सिकल, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1942, 1942 में ये पब्लिश्ड हुआ। जो नावल था डेल्ट विद द टॉपिक सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है। वी फाइंड इन अदर नॉवल में भी यही सब चीज़ें बताई गई हैं। इसका टाइटल कहाँ से लिया इस वर्क का, आनंद के जो फ्रेंड थे जॉर्ज ऑरिवल, उनसे जो सजेस्ट किया था जॉर्ज ऑरिवल ने, सॉवर्ड एंड सिकल का टाइटल वहाँ से सजेस्ट किया गया। हिज नावल अक्रॉस द ब्लैक वाटर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1939. इट इज़ अबाउट लालू who is a soldier and fight against Germans in France on behalf of Britain during World War I.
ये अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो इनका वर्क है वाज फर्स्ट पब्लिश 1939 में पब्लिश किया गया। एंड इट इज़ अबाउट लालू हु इज़ अ सोल्जर। ये लालू जो एक सोल्जर था जो जर्मन्स के खिलाफ लड़ा था फ्रांस में ब्रिटिशर्स की तरफ से वर्ल्ड वार फर्स्ट में। इसके बारे में बताते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो हम पहले बता चुके हैं, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, बिग हार्ट, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, रोड इनका जो था वो लास्ट नॉवेल था, याद रखना, लॉस्ट चाइल्ड। कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो भी देख लीजिए। मुल्क राज आनंद वाज अ परमानेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड क्रिटिकल एसे इन इंग्लिश। इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, क्रिटिकल एसे भी लिखे। हु इज़ नॉन फॉर रियलिस्टिक एंड सिंपैथिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया, जो कि जाने जाते थे कि वो रियलिस्टिक और जो सिंपैथी जो दिखाते थे वो पुअर लोगों के खिलाफ, पुअर लोगों की तरफ, वो अपने वर्क में इन्होंने यहाँ पर दिखाई। इनका ऑटोबायोग्राफी जो थी 7 सितंबर 1951 में आई थी, मॉर्निंग फेज, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1968 में आया था। कन्वर्सेशन ऑफ इन ब्लूम्सबरी 1981, पिल पाली साहब 1985। कन्फेशन ऑफ ए लवर इज़ अबाउट एडोलसेंस, पोएट्री एंड लव। याद रखना इस बात को। Anand embarked on a project to write a 7-part of autobiography titled 7 Years of Man। आनंद ने एक वर्क स्टार्ट किया था 7 पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, जिसके 7 पार्ट थे और उसकी ऑटोबायोग्राफी के 7 Years of Man, ऑफ विच ही वॉज ओनली एबल टू कंप्लीट 4 पार्ट। याद रखना इस पॉइंट को। ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे 7 Years of Man की, ये 7 पार्ट इसका लिखना चाहते थे, लेकिन जो कंप्लीट हुए थे वो सिर्फ 4 पार्ट हुए थे। बिगिनिंग इन 1951 में इन्होंने इसकी बिगिनिंग की थी। 7 समर के बाद आया था मॉर्निंग फेस के बाद आया था कन्फेशन ऑफ ए लवर एंड अ बबल। ये 4 इन लिखना चाह रहे थे। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लिखना चाह रहे थे 7, लेकिन लिख पाए कितनी? सिर्फ 4। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। मुल्क राज आनंद से रिलेटेड अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता हो। एग्ज़ाम आप अच्छे से देना, इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें, और मुल्क राज आनंद आई होप कि आप मिस नहीं करोगे। फिर भी एक बार आप प्रकाश बुक भी देख लीजिए, उसमें जो MCQs हैं वो देख लीजिए, लास्ट 20 ईयर्स के MCQs वो भी देख लीजिएगा। तो मुल्क राज आनंद कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ शोभिता अग्रवाल। थैंक यू।